IQ का yes, compose your dream। हेलो दोस्तों, कोई कैसे चैनल पर आपका स्वागत है। 71 बीपीएससी की तैयारी हमारे चैनल द्वारा शुरू कर दी गई है। हम लोग पिछले 30 वर्षों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख रहे हैं, जिसमें हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट 3 आज हम लोग वीडियो को देखेंगे। इससे पहले मैं पार्ट 2 करा चुका हूं। इसके अलावा प्राचीन भारतीय इतिहास और मध्यकालीन भारतीय इतिहास को भी मैंने करा दिया है। आप जाकर के लिस्ट पे उसको देख करके आप वहां पर कर सकते हैं। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। और हम सब सारे सब्जेक्ट जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में करा दूंगा, जिससे एक आइडिया लग जाता है कि जो है पेपर कैसे आते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी किसने? तो A.O. ह्यूम ने किया था। जिसकी स्थापना, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, और इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ इसका नाम रखा था, लेकिन दादा भाई नौरोजी के कहने पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो गया। और कांग्रेस शब्द जो है ये अमेरिका के पार्लियामेंट, जो अमेरिका की संसद है उसको हम कांग्रेस कहते हैं, वहां से लिया गया है। और कांग्रेस का अर्थ होता है लोगों का समूह। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन वही है, बस जो है क्या किया है, शब्दों को जो है चेंज किया गया है और क्वेश्चन कई बार रिपीट होते रहते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, एक क्या थे? याद रखना, ये एक असैनिक सेवक थे। असैनिक मतलब हो गया ये एक सिविल सर्वेंट थे। कौन? याद रखना, A.O. ह्यूम। और याद रखना वो जो है इटावा के कलेक्टर भी थे, उसके बाद वो रिटायर हो गए थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन वही है, A.O. ह्यूम थे। तो अलग अलग समय में ये क्वेश्चन बार बार एग्जामों में पूछा गया है। नेक्स्ट आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1885 में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन बंबई में हुआ था, और याद रखना इसके जो है WC बनर्जी पहले अध्यक्ष थे, और इसमें 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था, और सबसे अधिक महाराष्ट्र से लोगों ने हिस्सा लिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। तो 72 प्रतिनिधि पहली बार पहले अधिवेशन में शामिल थे, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो ये मुंबई अर्थात बंबई में हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा, और WC बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट आपका है, 1885 में WC बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में कौन सा उद्देश्य नहीं था? तो 85 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी और WC बनर्जी के अध्यक्षता में पहला अधिवेशन किया गया था, उस समय जो है कांग्रेस के उद्देश्य कौन से नहीं थे? पहला है आपका, देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना, बिल्कुल सही है। देशवासियों के बीच जाति, संप्रदाय, प्रांतीय पक्षपातों को भावना को दूर करके उसमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना, बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला है आपका, शिक्षित वर्ग की पूर्ण सहमति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि याद रखिएगा कि सभी आवश्यक विषयों पर अभी चर्चा कोई यहाँ पर हो ही नहीं रही थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा, जो इसका आंसर नहीं है। इसके अलावा यह निर्धारित करना कि आगामी वर्षों में भारतीय लोकहित के लिए एक दिशा और किस आधार पर कार्य करे, ये भी जो है तय किया गया था। लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा, जो इसका आंसर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जो दूसरा अधिवेशन था वो कलकत्ता में हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। ठीक है, और कांग्रेस के अध्यक्ष 3 बार दादा भाई नौरोजी थे। कब? एक बार 1886 में, एक बार 1893 में। ये अधिवेशन लाहौर में हुआ था। ठीक है, ये लाहौर में हुआ था, और ये आपका कलकत्ता में हुआ था, और एक आपका जो है 1906 कलकत्ता में हुआ था। याद रखना, 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो इसमें कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 33 जो है मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन में, जो कलकत्ता में हुआ था, जिसके दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब थे। तो याद रखना, 1887 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था मद्रास में, और वहीं पर इसके अध्यक्ष को बनाए गए थे बदरुद्दीन तैयब। ये कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा।
ये भी पूछा जा सकता है कि अध्यक्ष कहाँ बनाए गए थे मद्रास में और कब बनाए गए थे, तो 1887 में बनाए गए थे। तो ये भी आपको याद रखना होगा क्योंकि यहाँ कांग्रेस की स्थापना से जुड़े हुए क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन वही है, आप देख सकते हैं लिखा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो पहले मुस्लिम अध्यक्ष तो हमें पता है कौन थे, ठीक है, तो याद रखना बदरुद्दीन तैयब थे, लेकिन दूसरे कौन थे, तो रहमतुल्ला जो है मोहम्मद सयानी थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको अच्छे से आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट थी। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तब तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा। तो भारतीय में सरोजिनी नायडू हो जाएगा। और अगर पूछा जाए प्रथम कांग्रेस महिला कौन थी, अध्यक्ष कौन थी, याद रखना एनी बेसेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, क्वेश्चन वही है, बार बार रिपीट हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, श्रीमती एनी बेसेंट। और ये आयरलैंड की रहने वाली थी, इन्होंने होम रूल आंदोलन चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। अब यहाँ पर भारतीय शब्द लगा दिया गया है, तो कौन हो जाएगा आपका, सरोजिनी नायडू हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। इन्होंने याद रखिएगा 1925 में कानपुर अधिवेशन में जो है अध्यक्षता की थी, जबकि एनी बेसेंट 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो याद रखना भारतीय महिला पूछा गया तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था, तो बांकीपुर बिहार पटना में हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। ठीक है, तो कांग्रेस क्या देखिएगा कितने अधिवेशन हुए हैं, बिहार में हुए हैं। तो आप ये लिस्ट देख लीजिएगा, आपको ये सब याद हो जाएगा और कौन उसके अध्यक्ष थे, यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, इसलिए हमें इसको अच्छे से याद करने की जरूरत है। नेक्स्ट आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 पटना अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो 1912 पटना बांकीपुर में जो अधिवेशन हुआ था, तो इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष याद रखिएगा जो है RN जो है मधोलकर थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। तो क्वेश्चन कई बार रिपीट किया है, इसलिए इसको हमें अच्छे से याद करने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, यह किसने कहा था। तो ये किसने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था होम रूल आंदोलन के दौरान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, क्वेश्चन वही है, बार बार रिपीट हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। फिर वही क्वेश्चन है जो आप देखिएगा, सबका ईयर अलग अलग है। ठीक है, लिखा है जो है स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये भी क्वेश्चन वही है, बाल गंगाधर तिलक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। तो कांग्रेस से जुड़े हुए वाक्य भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन किसने कहा था। तो याद रखना ये लाला लाजपत राय ने कहा था, जो एक उग्रवादी या जो है गर्मपंथी नेता थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए की गई थी। यह विचार किस नेता का है, तो विचार याद रखना लाला लाजपत राय ने जो है दिया था, और उन्होंने इस जो सुरक्षा वाल्व सिद्धांत, सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत दिया था। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रिटिश सरकार को यह लग गया था कि भारतीय आंदोलन करना चाहते हैं, उनके अंदर उग्रता बढ़ रही है, तो इसीलिए उन्होंने जो है एक राजनीतिक पार्टी के रूप में कांग्रेस की स्थापना कर दी, जिससे भारतीय खुश रहें और हमारे खिलाफ विद्रोह न करने पाए। तो सुरक्षा वाल्व के सिद्धांत के तहत कांग्रेस ने की थी, कांग्रेस की स्थापना की गई थी। और ये सिद्धांत कौन दिया था, लाला लाजपत राय ने दिया था। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में PCS में भी आया हुआ है, यूपी में भी आया है और IAS में भी पूछा गया है। नेक्स्ट आपका 1922 में गया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो इसके अध्यक्ष कौन थे, चित्तरंजन दास थे, और इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और फिर उन्होंने 1923 में जो है स्वराज पार्टी की स्थापना जो है कहाँ पे किया था, इलाहाबाद में किया था, मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर किया था। तो गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखना चित्तरंजन दास थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। इन्हें हम CR दास कहते हैं। नेक्स्ट आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो गया अधिवेशन के अध्यक्ष क्वेश्चन वही है, बार बार रिपीट हुआ है, इस 70 PPSC में पूछा भी गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चित्तरंजन दास हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। क्वेश्चन वही है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो चित्तरंजन दास थे। ठीक है,
नेक्स्ट आपका है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो याद रखना 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, कर्नाटक में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और एक ही मात्र जो है अधिवेशन है जिसके अध्यक्ष गांधी थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना जेबी कृपलानी थे। याद रखना कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वो 1946 में हुआ था, तो उसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। लेकिन 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, साथ में विभाजन भी हुआ, तो उसमें कांग्रेस का अधिवेशन हुआ ही नहीं था, तो अध्यक्ष यही रह गए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, अंग्रेज के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति कैसी थी? तो जो नरम दल के नेता थे उनकी आंदोलन की जो पद्धति थी वो याद रखना राजवाम बद्ध आंदोलन। मतलब ये हुआ कि वो जो है आंदोलन ना करके वो जो है प्रार्थना पत्रों के माध्यम से, जो है प्रार्थना के माध्यम से और आवेदन करके जो है वो अपनी मांगों को मनवाना चाहते थे। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अधिकतर नरमपंथी नेता थे। तो जो नरमपंथी नेता थे, जो इसे हम उदारवादी कहते हैं, तो अधिकांश शहरी क्षेत्रों के थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। और शुरुआत में कांग्रेस की जो है शहरी क्षेत्रों में ही पकड़ बनी थी और ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी बहुत पकड़ नहीं थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन एक उग्रपंथी नहीं थे? तो याद रखना बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल और उधम सिंह ये उग्रवादी थे, जबकि गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो आंदोलन हुआ था, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है गर्मपंथियों के प्रभावाधीन कब आया? तो गर्मपंथी कब ज़्यादा प्रभावित हो गए थे उस समय? तो 1906 के बाद, जब बंगाल का विभाजन हुआ और स्वराज जो है की मांग की गई थी, और उसी समय जो है स्वदेशी आंदोलन हुआ था, तो उग्रपंथी जो है तेजी से उनका प्रभाव बढ़ता चला गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? ठीक है, तो इसमें गर्म दल से कौन संबंधित है? याद रखना अरविंद घोष थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। जबकि दादा भाई नेरोजी, जी के गोखले और आपका एस.एन. बनर्जी ये सब जो है उदारवादी नेता थे, लेकिन याद रखना अरविंद घोष जो है लाल बाल पाल की तरह एक उग्रवादी थे। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता है? मतलब इसमें कौन सा नरम दलीय नेता नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक। ये एक उग्रवादी या गर्मपंथी नेता थे, लाल बाल पाल जिसे कहते हैं, और दादा भाई नेरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और एम.जी. रानडे ये सब नरमपंथी थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो इससे जुड़े हुए क्वेश्चन कांग्रेस, मतलब इसमें कांग्रेस से जो है क्वेश्चन ऐसे ज़्यादा पूछे गए हैं बीपीएससी में। शेर ए पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? तो याद रखना लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय को हम क्या कहते थे? क्या रखना उनको कहा जाता था जो है आपका शेर ए पंजाब कहते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाने लगे जब? मतलब ये हुआ कि लोकमान्य तिलक इनकी उपाधि कब दी गई? मतलब लोगों के बीच में इतना ये प्रसिद्ध कैसे हो गए? तो लिखा है वह एक लोकप्रिय शिक्षक थे, बिल्कुल सही है। इन्होंने एक लोकप्रिय अखबार निकाला था, बिल्कुल सही है, आपको पता होगा, केसरी और मराठा। सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया था, बिल्कुल सही है। उन्होंने शिवाजी और गणपति उत्सव की शुरुआत की थी, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो ई हो जाएगा। इसमें से उपयुक्त में से सभी कथन सही हो जाएगा। यही सब कारण जिन्हें उन्हें लोकमान्य तिलक जो है कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी कितने वर्षों के लिए? तो 6 वर्षों के लिए हुआ था, और म्यांमार के मांडले जेल में इनको रखा गया था। वहीं पर इन्होंने गीता रहस्य और जो है आपका आर्कटिंग होम ऑफ द बेदाज लिखा था, पुस्तक लिखी थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट आपका है, अभिनव भारत से कौन संबंधित थे? तो अभिनव भारत से कौन संबंधित थे? देखना बीडी सावरकर। बीडी सावरकर ने अभिनव भारत नामक एक क्रांतिकारी संस्था की स्थापना की थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना 1906 में किसने किया था? तो याद रखना विनायक दामोदर सावरकर ने ही किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, पटना में वर्ष 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना
किसने की थी? तो अनुशीलन समिति याद रखना एक क्रांतिकारी संस्था थी जिसकी स्थापना पटना में 1913 में किसने किया था? ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका आंसर हो जाएगा सचिन नाथ सन्याल हो जाएगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। यह भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो सचिन नाथ सन्याल ने किया था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन वही है, बस इसमें रिपीट किया गया है बार बार। ठीक है, नेक्स्ट आपका है अनुशीलन समिति थी एक कैसी संस्था थी? ये याद रखना ये क्रांतिकारी संस्था थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सी राजनीतिक संस्थाएं होती हैं, कौन सी जो है क्रांतिकारी संस्थाएं होती हैं, कौन किसान संस्थाएं होती हैं, सबको हमें जानना जरूरी है। नेक्स्ट आपका है मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो याद रखना किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था मुजफ्फरपुर में। किसने किया था? तो याद रखना ये खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किया था। तो 1908 में किया था। ये अनुशीलन समिति के सदस्य ही थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है खुदीराम बोस ने किस स्थान पर जो किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? इस हत्या में जो है केनेडी मारे गए थे, लेकिन याद रखना किंग्सफोर्ड को मारने का जो प्लान बनाया गया था क्योंकि कलकत्ता से मुजफ्फरपुर आए थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। तो याद रखना उन्होंने जो है अनुशीलन समिति के कई सदस्यों को जो है फांसी की सजा दे दी गई थी। इसीलिए जो है इन लोगों ने मिलकर निर्णय लिया था कि हम किंग्सफोर्ड की हत्या करेंगे, जिसमें खुदीराम बोस सबसे कम एज में इनको फांसी की सजा हुई थी, जबकि प्रफुल्ल चाकी भी शामिल थे और उन्होंने इनसे बचने के लिए जो पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली थी। ठीक है, नेक्स्ट आपका है किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? तो HRA की स्थापना जो है कब की गई थी? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये की गई थी 1924 में की गई थी, कानपुर में की गई थी। सचिन नाथ सन्याल ने किया था, जिसमें जो है आपका जो है चंद्रशेखर आजाद भी शामिल थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा था? सरपरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो इसको किसने लिखा था? बिस्मिल ने लिखा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। लेकिन ये राम प्रसाद बिस्मिल नहीं है, ये बिस्मिल अजीमाबादी हैं। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये अजीमाबादी बिस्मिल हैं, इन्होंने ही ये पंक्ति को लिखा था, ना कि जो है राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखा था। तो बिस्मिल अजीमाबादी ने लिखा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है प्रसिद्ध गीत सरपरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि याद रखना राम प्रसाद बिस्मिल ने इसको नहीं लिखा है, बिस्मिल जो है अजीमाबादी ने लिखा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। क्वेश्चन वही है, बस यहाँ पर थोड़ा सा भ्रमित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है काकोरी ट्रेन कांड डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? इसमें कौन है जिन्हें फांसी की सजा दी गई थी? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो याद रखना पहला है आपका राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां। ठीक है, तो याद रखना इन्हीं दो लोगों को फांसी दी गई थी। तो बिस्मिल को फांसी दी गई थी और साथ में अशफाक उल्लाह खां को फांसी दी गई थी। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आए हुए हैं, इसलिए हमें इनको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, और ये याद रखना ये ऐसे क्रांतिकारी संस्थाएं थी जो लगातार उत्तर भारत में हर जगह पे बहुत ज़्यादा एक्टिव थी और उन लोगों ने बहुत ज़्यादा यहाँ पर काम किया था। और याद रखना इन लोगों ने मिलकर ही काकोरी ट्रेन जो है डकैती कांड किया था। जो सहारनपुर से ट्रेन कहाँ आ रही थी? तो सहारनपुर से ट्रेन लखनऊ आ रही थी और ये जो है काकोरी नामक जो है स्थान पर इसको लूटा गया था। तो इसमें राम प्रसाद बिस्मिल को और अशफाक उल्लाह खां को फांसी की सजा हुई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है केंद्रीय विधानसभा में जो है हानि रहित बम किसने फेंके थे? याद रखना इसमें किसने फेंका था? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने फेंका था। तो फिर में से एक से अधिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। तो केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका गया था बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह द्वारा, और इसी समय भगत सिंह ने जो है इंकलाब जिंदाबाद का नारा भी लगाया था। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में एक कौन थे? ठीक है, तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी भगत सिंह। तो याद रखना HSRA की स्थापना ये की गई थी, कब की गई थी? तो याद रखना ये 1928 में की गई थी। और कहाँ पे किया गया था? तो इसकी स्थापना दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में किया गया था, जिसमें भगत सिंह के कहने पर इसमें सोशलिस्ट शब्द जोड़ा गया था। तो जो पहले H जो है RA था उसका नाम क्या हो गया? तो HSRA कर दिया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो याद रखना ये
भगत सिंह ने दिया था। नारे के रूप में इस्तेमाल किसने किया था? तो भगत सिंह ने किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सरकार के विरोध में असेंबली में मतलब केंद्रीय जो विधानसभा थी में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? तो ये भी बीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ था। तो 21 साल से थोड़ा ज्यादा थी। तो बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने मिल करके जो है बम फेंका था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? ये क्वेश्चन बहुत फेमस है। 23 मार्च 1931 को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ठीक है, ये 2 बार आ चुका है। नेक्स्ट आपका है, चटगांव शस्त्रागार धावे से कौन संबंधित है? तो चटगांव शस्त्रागार जो हुआ था, याद रखना, उससे कौन जुड़े हुए? सूरसेन। तो सूरसेन चटगांव के एक शिक्षक थे, इन्हें मास्टर दा कहा जाता था। इन्होंने क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किया था और चटगांव में शस्त्रागार को लूट लिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो निष्क्रिय जो है विरोध के सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो किसने किया था? तो अरविंद घोष ने किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने किया था? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा ने किया था और ये भी एक क्रांतिकारी संस्था थी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1913 में हुई थी और गदर नामक एक पत्रिका निकालती थी 1857 के विद्रोह की याद में, इसीलिए इसको गदर कहते थे। और याद रखना, पंजाबी में विद्रोह को गदर कहा जाता है। ठीक है, तो गदर पार्टी, उसको पत्रिका के कारण इसका नाम क्या पड़ गया? गदर पार्टी पड़ गया। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुई थी 1913 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो याद रखना, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका, गदर क्रांति छिड़ने का समय जो है सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो याद रखना, गदर जो क्रांति छिड़ गई थी 1913 में, तो इसके कारण क्या था? इसका कारण जो है ये था कि प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। तो प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने के कारण इंग्लैंड की स्थिति कमजोर हो जाए, इसलिए जो है इन लोगों ने शुरू किया था विदेश में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जर्मनी के समर्थन से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार गठन हुआ था। तो अफगानिस्तान के काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने सरकार बनाई थी, अंतरिम सरकार बनाई थी, और उसको जर्मनी और जापान ने समर्थन भी किया था। याद रखना, इसमें जो है पूछा गया है कि अंतरिम सरकार जो बनाया गया था किसके नेतृत्व में बनाया गया था। तो याद रखना, ये बनाया गया था, कब बनाया गया था ये भी पूछा जा सकता है, और किसके नेतृत्व में बनाया जा सकता है। तो याद रखना, ये जो है बनाया गया था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बनाया गया था। ये ऑप्शन क्या दिया है? द्वितीय विश्व युद्ध। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1915 में बनाया गया था। तो गदर आंदोलन के दौरान नहीं, ठीक है, स्वदेशी आंदोलन भी नहीं होगा, होम रूल आंदोलन भी नहीं होगा। द्वितीय प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बनाया गया था 1915 में। याद रखना, राजा महेंद्र प्रताप ने अपने सहयोगी बरकतुल्ला के साथ प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1915 में काबुल अफगानिस्तान में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार बनाई थी। इसे हम अंतिम सरकार भी कह सकते हैं। और उसमें राजा महेंद्र प्रताप स्वयं राष्ट्रपति थे और बरकतुल्ला को प्रधानमंत्री बनाया गया था। जर्मनी और रूस ने इस सरकार को, जापान ने मान्यता भी दी थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसमें ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो याद रखना, विदेशों में जो घटनाएं घटी हैं भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा, यहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका है, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो मैडम भीखाजी कामा को कहा जाता है। ये भी इंडिया हाउस की सदस्य थी। श्याम जी कृष्ण वर्मा की ये सहयोगी थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका है, मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? तो स्टुटगार्ट में, जर्मनी के स्टुटगार्ट में फहराया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। ये भी याद रखना, ये पहली बार तिरंगा विदेश में फहराने वाली मैडम भीखाजी कामा ही थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सरदार उधम सिंह ने किसे गोली मारा था या किसे मारा था? लंदन में, ये याद रखना, माइकल ओ डायर को मारा था, जो पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। और इन्हीं के आदेश पर जनरल डायर ने गोली चलाई थी। तो जनरल डायर लकवा से मर गए थे, लेकिन ओ डायर को 1940 में गोली किसने मारा था? उधम सिंह ने मारा था, क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड की गोली जो हुई थी, जो गोली वहां पर कांड हुआ था, उसको आदेश माइकल ओ डायर ने ही दिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, कर्जन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड
दिया गया था। तो कर्जन वायली याद रखना, ये जो है जो वहाँ के भारत सचिव थे, उनके राजनीतिक सलाहकार थे, ये गलत सलाह देते थे। इसीलिए जो है इंडिया हाउस के जो सदस्य थे, जो है आपका श्यामजी कृष्ण वर्मा के सहयोगी वो भी थे। तो कौन थे याद रखना, मदन लाल ढींगरा। मदन लाल ढींगरा ने गोली मारी थी किसको, कर्जन वायली को लंदन में गोली मारी थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। पूछा जा सकता है कर्जन वायली कौन थे, तो भारत सचिव के राजनीतिक सलाहकार थे, इसलिए उनको गोली मारा गया था। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है वर्ष 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। ये क्वेश्चन रिपीट किया है, 2-3 बार किया है। तो इसकी स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और सही उत्तर का हमें पहचान करनी है। ठीक है, तो याद रखना पहला है आपका जो इससे देखा जाए तो याद रखना स्वदेशी सेवक होम, एक आपका है यूनाइटेड इंडिया हाउस, एक आपका युगांतर आश्रम, एक आपका INA आज़ाद हिंद फौज। तो INA जो है आज़ाद हिंद फौज कहाँ पे था, तो याद रखना ये रंगून में हो जाएगा। तो रंगून में हो जाएगा यहाँ पे। अब इसको हमें कैसे मिलाना है, तो याद रखना इसका जो है क्या हो जाएगा आपका, तो चौथे का डी हो जाएगा, चौथे का आपका डी हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आपका है युगांतर आश्रम कहाँ स्थापित किया गया था, तो याद रखना ये सैन फ्रांसिस्को में था। यूनाइटेड इंडिया जो हाउस ये आपका सिएटल में था। और आपका स्वदेश सेवक होम आपका कहाँ पर था, तो ये आपका वैंकूवर में था, ये कनाडा में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ठीक है, तो इससे मिलान करने वाले भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए हमें इसको अच्छे से कर लेना है। ये क्वेश्चन कब आया था, 70 BPSC 2024 में आया था। नेक्स्ट आपका है बंग भंग। बंग भंग मतलब होता है बंगाल विभाजन के बाद कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था, तो स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। और याद रखना सूर्यनाथ बनर्जी इसके प्रमुख नेता थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। तो बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसकी घोषणा की गई थी 19 जुलाई 1905 को। लेकिन पूछा जा सकता है बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ था, तो 16 अक्टूबर 1905 को। लेकिन घोषणा कब की गई थी, तो 19 जुलाई 1905 को। और 20 जुलाई को याद रखिएगा कि जनता के सामने ये प्रपोजल रखा भी गया था, लेकिन घोषणा 19 जुलाई को हुई थी। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था, तो इसको लॉर्ड कर्जन ने किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था, विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है। तो जब विभाजन हुआ था तो बम की तरह गिरा है, ये शब्द किसने इस्तेमाल किया था, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी के ही नेतृत्व में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है प्रथम बार संघर्ष के तरीके के रूप में स्वदेशी और बहिष्कार किसके द्वारा अपनाए गए थे, तो पहली बार संघर्ष के रूप में स्वदेशी को और बहिष्कार को किसके द्वारा अपनाया गया था, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो बंगाल विभाजन, जब बंगाल विभाजन हो गया था और स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था, तो स्वदेशी और बहिष्कार प्रमुख कार्यक्रम थे। इसका आंसर क्या हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था, मतलब बंगाल विभाजन के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था, तो स्वदेशी आंदोलन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था, तो याद रखना ये बंगाल विभाजन के विरुद्ध हुआ था। तो क्वेश्चन एक ही आंदोलन से जुड़ा है, लेकिन कई बार घुमा के क्वेश्चन पूछा गया, इसीलिए हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करने की जरूरत होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है बंगाल वर्ष 1905 में विभाजित हुआ, इसके विरोध में फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ था कब, तो बंगाल विभाजन एक बार हुआ था 1905 में, और दूसरी बार विभाजित कब हुआ, यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो दूसरी बार 1911 में हुआ। तो 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में बंगाल का एकीकरण किया गया। लेकिन बंगाल का विभाजन कैसे माना जा सकता है, उस समय कहा जाता है बंगाल का एकीकरण हुआ था, जो विभाजन किया गया था उसको टाल दिया गया, हटा दिया गया। तो पूर्वी और पश्चिमी बंगाल तो एक हो गया, फिर दोबारा कब हुआ, 1911 में। यह क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि जिसके विरोध में फलस्वरूप दोबारा विभाजित हुआ बंगाल। याद रखना बंगाल 1911 में विभाजित कैसे हुआ, तो बंगाल को क्या किया गया, बंगाल से बिहार को और उड़ीसा को अलग कर दिया गया। ठीक है, और बिहार और उड़ीसा नामक एक नया राज्य बनाया गया। तो बिहार और उड़ीसा दोनों एक साथ राज्य बनाए गए थे 1911 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष हुआ था, तो 1911 में हुआ था। तो 1911 में विभाजन तो रद्द कर दिया गया, लेकिन बंगाल जो था हमारा, जो पश्चिम बंगाल था, उसे बिहार और उड़ीसा भी शामिल था, दोनों को अलग कर दिया गया। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जो है निम्नलिखित वर्गों में से
कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा? मतलब ऐसा कौन सा वर्ग था भारत का जो स्वदेशी आंदोलन से प्रभावित नहीं था, वो स्वदेशी आंदोलन से बिल्कुल दूर था। ठीक है, इसमें पहला हो जाएगा महिलाएं, बिल्कुल सही हो जाएगा, महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। कृषक वर्ग जो है स्वदेशी आंदोलन से बिल्कुल दूर रहा है, ये अपने आप पे बहुत सोचने वाला विषय है। तो याद रखना, कृषक जो है स्वदेशी आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया था। मुसलमान भी हिस्सा नहीं लिए थे। तो याद रखना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3 हो जाएगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। तो मुसलमानों ने भी इससे बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से किस नेता ने वर्ष 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि याद रखना, दादा भाई नेरोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो मैं शुरू में आपको बताया था कि दादा भाई नेरोजी ने कांग्रेस की जो अध्यक्षता की थी 3 बार की थी। कब किया था? एक 1886 में किया था कलकत्ता अधिवेशन में, एक 1893 में किया था लाहौर अधिवेशन में, एक 1906 में किया था कलकत्ता अधिवेशन में। तो 2 बार कलकत्ता में 1886 और 1906 में, और 1893 में ये लाहौर में किया था। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, वर्ष 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के किस स्वराज का झंडा, मतलब भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? तो पहली बार याद रखना, कलकत्ता अधिवेशन 1906 में स्वराज के प्रस्ताव को पारित किया गया था और कांग्रेस ने स्वराज को अपना लक्ष्य बना लिया था। दादा भाई नेरोजी ने फहराया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 20वीं सदी के जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। तो विभाजन की जो प्रक्रिया कांग्रेस शुरू हुई थी, तो कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी, तीनों पर हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। कई कारण थे जिसके कारण जो है असंतोष लगातार बढ़ता गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका के नवाब जो है सलीम उल्लाह खान ने किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। तो याद रखना, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी और याद रखना, इसका मुख्यालय लखनऊ में बनाया गया था, लेकिन इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? ढाका में हुई थी। याद रखना, इसके अध्यक्ष कौन, ये मतलब इसके संस्थापक कौन थे? तो नवाब सलीम उल्लाह खान थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से आरंभ कब किया था? तो याद रखना, मुस्लिम लीग की स्थापना 1900 जो कब हुई थी? 1906 में हुई थी ढाका में, अभी मैंने बताया आपको। ठीक है, तो याद रखना, जैसे कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था, मैंने आपको बताया था कब हुआ था, तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में हुआ था। उसी तरह से मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो पहला अधिवेशन हुआ था आपका, याद रखना, कराची में हुआ था। ठीक है, और 1908 में अमृतसर में हुआ था। तो 1908 में अमृतसर अधिवेशन और 7 में कराची अधिवेशन। तो नियमित अधिवेशन की शुरुआत कब हुई थी? कराची से। इसका आंसर 1907 होगा। इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका, वर्ष 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना क्या की थी? तो याद रखना, शिमला उस समय भारत की राजधानी थी, शीतकालीन राजधानी थी, मतलब ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। तो मिंटो वहीं पर जो है भारतीय मुसलमानों के 35 मुसलमानों के शिष्टमंडल को बुलाया था और वहीं पर जो है उन्होंने क्या मांग किया गया था? तो याद रखना, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग। तो याद रखना, मुस्लिम लीग ने कहा था अंग्रेजों से, मिंटो से, कि हमें जो है अलग से निर्वाचन मंडल वर्ग दिया जाए। तो याद रखना, मिंटो जो है शिमला में इसीलिए सम्मेलन बुलाया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। तो अंग्रेजों ने ये जो है कोशिश किया था कि बांटो राज करो की नीति के अंतर्गत कि मुसलमानों को अपनी तरफ मिला के रखो और जिससे जो है कांग्रेस लगातार कमजोर होती जाए और भारत में आंदोलन सफल न होने पाए। तो याद रखना, ये डब्ल्यू हंटर ने ये कहा था। डब्ल्यू हंटर की पुस्तक का नाम है इंडियन मुसलमान, और उसी में उन्होंने सलाह दिया था ब्रिटिश सरकार को कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का उच्चतम बचाव, महत्तम बचाव हो सकेगा और ये लगातार ब्रिटिश सरकार का समर्थन करते रहेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। तो याद रखना, ये पार्ट 3 में मैंने जो है आपको जो है 81 क्वेश्चन करा दिया है। इसके आगे पार्ट 4 आएगा, उसमें हम लगातार आपको क्वेश्चन कराते रहेंगे। तो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब मैं करा दूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा।
ओके, थैंक यू।